आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अगले 5 साल में दुबई को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि भारत को अब मिल गया है तेल का खदान, और वो है भारत का एक आइलैंड अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस के संभावित भंडारों की खोज और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह लेख 10,000 शब्दों में इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, तेल और गैस की खोज, नीतियां, भारत के लिए इसके रणनीतिक महत्व का विवरण होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अंडमान और निकोबार की भौगोलिक और सामरिक स्थिति। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और इसमें 572 छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। ये द्वीप भारत के पूर्वी तट से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल के रूप में प्रस्तुत करती है। दोस्तों, हिंद महासागर में इसकी स्थिति भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुद्री मार्गों, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रमुख मार्ग है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें तेल और गैस भंडार भी शामिल है। भारत में 2024 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन और खपत में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। कच्चे तेल का उत्पादन। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में भारत का घरेलू कच्चे तेल उत्पादन 4.9% की गिरावट के साथ 2 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन MMT रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रमुख उत्पादकों जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड EL द्वारा उत्पादन में कमी है। कच्चे तेल का आयात। उत्पादन में गिरावट के बावजूद भारत की पेट्रोलियम आयात में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में पेट्रोलियम आयात में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि घरेलू उत्पादन में कमी और ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण हुई है। तेल की खपत। दोस्तों, भारत की तेल खपत में भी वृद्धि हुई है। ओपेक की दिसंबर 2024 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की तेल मांग 4.1% बढ़कर 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण हुई है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी EIA के अनुसार 2024 और 2025 में वैश्विक तेल खपत वृद्धि में भारत का योगदान 25% होगा, जिससे यह चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक तेल खपत वृद्धि में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। सरकारी पहल। दोस्तों, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने तेल क्षेत्र रेगुलेशन और विकास संशोधन बिल 2024 पेश किया है, जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इन परिवर्तनों के साथ भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जबकि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता भी बनी हुई है। तेल और गैस के भंडार की खोज का इतिहास। दोस्तों, अंडमान और निकोबार में तेल और गैस के भंडारों की खोज का प्रयास 20वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में संभावित भंडारों की पहचान के लिए कई सर्वेक्षण और अनुसंधान किए। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC और अन्य संगठनों ने समुद्री सर्वेक्षण और ड्रिलिंग तकनीकों का उपयोग करके इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं का अध्ययन किया। प्रारंभिक सर्वेक्षण और निष्कर्ष। 1970 और 1880 के दशक में ONGC और अन्य एजेंसियों ने इस क्षेत्र में 2D और 3D सिस्मिक सर्वेक्षण किए। दोस्तों, इन सर्वेक्षणों से संकेत मिला कि अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन का अच्छा भंडार मौजूद हो सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य करना कठिन था, क्योंकि समुद्र की गहराई और भौगोलिक चुनौतियां थीं। तेल और गैस उत्पादन में सफलता। दोस्तों, 2020 के दशक में भारत ने इस क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की। नवीनतम तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता की मदद से सरकार और ONGC ने अंडमान बेसिन में वाणिज्यिक स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन शुरू किया। अंडमान में तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। अंडमान बेसिन। दोस्तों, यह क्षेत्र भारत के सबसे आशाजनक हाइड्रोकार्बन बेसिनों में से एक है। यह बेसिन मुख्य रूप से अपतटीय और इसमें प्राकृतिक गैस और तेल दोनों के भंडार पाए जाते हैं। निकोबार बेसिन।
निकोबार क्षेत्र में भी तेल और गैस की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ अनुसंधान और विकास कार्य अभी प्रारंभिक चरण में है। दोस्तों, अन्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य हिस्सों में भी छोटे पैमाने पर तेल और गैस की संभावनाएं देखी गई हैं। तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां, गहराई और भूगर्भीय संरचना। अंडमान बेसिन की समुद्र तल की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो ड्रिलिंग को कठिन बनाती है। समुद्र की सतह पर तेज लहरें और भूगर्भीय अस्थिरता भी उत्पादन कार्य में बाधा डालती है। पर्यावरणीय चिंताएं। दोस्तों, अंडमान और निकोबार क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है। यहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। तेल और गैस उत्पादन से होने वाले प्रदूषण का प्रभाव इन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ सकता है। सरकार ने इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कड़े पर्यावरणीय नियम लागू किए हैं। स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। तेल और गैस परियोजनाओं के कारण स्थानीय समुदायों के पारंपरिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करके इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता। अंडमान और निकोबार में तेल और गैस उत्पादन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह आयात पर निर्भरता कम करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर बढ़ाएगा। रणनीतिक नियंत्रण। दोस्तों, हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार का स्थान भारत को समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। तेल और गैस उत्पादन इस क्षेत्र की सामरिक महत्ता को और बढ़ाता है। आर्थिक विकास। तेल और गैस उत्पादन से रोजगार सृजन, स्थानीय व्यापार का विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की पहल और नीतियां। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। निवेश में वृद्धि। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एमिंग (SEZ) की स्थापना की गई। तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA और सख्त निगरानी प्रणाली लागू की गई। तेल उत्पादन परियोजनाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी पर न्यूनतम प्रभाव डालें। दोस्तों, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। तेल और गैस परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ने तेल और गैस उत्पादन के लिए कई देशों के साथ सहयोग किया है। जापान, रूस और अमेरिका जैसे देशों ने तकनीकी सहायता और निवेश प्रदान किया है। भविष्य की संभावनाएं। अंडमान और निकोबार में तेल और गैस उत्पादन का भविष्य उज्जवल है। भारत सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान, निवेश और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से उत्पादन को और बढ़ाने की योजना बना रही है। नई तकनीकों का उपयोग। दोस्तों, समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाएगी। क्षेत्रीय विकास। दोस्तों, इस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार में तेल और गैस उत्पादन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी फायदेमंद होगा। हालांकि इस क्षेत्र में उत्पादन के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तेल और गैस उत्पादन से स्थानीय पारिस्थितिकी और समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह क्षेत्र भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।